हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि हमारे ओ लेवल की पाइथन क्लास का पहला टॉपिक है। क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट लेक्चर है हमारे थर्ड पेपर का, तो हम इस टॉपिक में कंटिन्यू करने से पहले हम हमारा सिलेबस कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हमें नाइलेट के ऑफिशियल सिलेबस पर आना होगा। अगर मैं यहाँ पर नाइलेट का ऑफिशियल सिलेबस ओपन करूँ और इसके अंदर हम पाइथन के सेक्शन में जाएं, ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे। वेट। ओके। ये ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस कंटेंट है, जिसमें हमको टोटल 4 यूनिट्स दी गई हैं। जिसमें हमारी पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स है, दूसरा हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, तीसरा फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल्स और चौथा नमपाई बेसिक्स। बेसिकली यहाँ पर 4 यूनिट्स दे रखी गई हैं, लेकिन ये 4 यूनिट्स टोटल 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं तुम्हें डिटेल में दिखाऊं तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पहली यूनिट नहीं, पहला चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर है हमारा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। थर्ड चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। फोर्थ है ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट्स। फिफ्थ हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। सिक्स फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, स्कोप एंड मॉड्यूल्स और लास्ट में हमारा 9वां चैप्टर है नमपाई बेसिक्स। तो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर 4 यूनिट्स में दिया गया है। इनके आगे इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। जैसे हमारी पहली यूनिट से वेट, अगर हम देखें हमारी पहली यूनिट से टोटल 20 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर में टोटल 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है। और दूसरी यूनिट से 30 मार्क्स का है, जिसके अंदर में हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन है, ऑपरेटर है और हमारे पाइथन के स्टेटमेंट, मतलब इसमें भी दो दो चैप्टर्स हैं और इससे 30 मार्क्स का आएगा। तीसरी यूनिट है फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल्स। तो इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं और ये टोटल 40 मार्क्स का है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट यूनिट है नम पाई बेसिक्स, जिससे 10 मार्क्स का आता है। ये एक एडिशनल यूनिट है जो लास्ट में ऐड करी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा दिया गया है। तो ये हो गया। इसमें आज हम लोग हमारी पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ओके। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपनी स्लाइड्स पर आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अब बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कंप्यूटेशन क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज अ कंप्यूटेशन? तो देखो, कंप्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन यूजिंग वेल डिफाइंड रूल्स। तो मतलब एक रूल के तहत, एक वेल डिफाइंड रूल के तहत हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कैलकुलेशन को करते हैं। उसमें जो प्रोसेस होती है, या फिर आप बोलो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन को करने में जो हम प्रोसेस करते हैं किसी रूल के तहत, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन। ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे हम देखें, एक छोटा सा बच्चा जैसे एक कैलकुलेशन करता है, जैसे कि उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाए, तो यहाँ पर मैंने दो नंबर्स लिए, एक 15 और 12। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करे गए होंगे, कुछ वेल डिफाइंड रूल्स बताए गए होंगे कि आप इन रूल्स के तहत क्या क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। जैसे बट हमें सिखाया जाता है कि हम क्या करेंगे, 2 का पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 5 जा 10 हो गया, 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, है ना। 2 1 जा 2 1, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। फिर अगेन यहाँ पे नीचे क्रॉस बनाएंगे, 1 5 जा 5 लिखेंगे, फिर 1 1 जा 1 लिखेंगे, है ना। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, और 1। तो हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो मतलब किसी डेटा पर, किसी कैलकुलेशन पर हम एक प्रोसेस लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स। एक रूल के तहत हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन या फिर कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो उससे हमें एक रिजल्ट मिल जाता है। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, कंप्यूटेशन। ठीक है। तो कंप्यूटेशन क्या हुआ, एक रूल के तहत हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्व करने में जो अप्रोचेस लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, कंप्यूटेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटेशन। अब
अगर मैं वेट एक सेकेंड, तो हमने कंप्यूटेशन समझा। अगर मैं इसके आगे बताऊं तो देखो, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग ए कंप्यूटर डस। अगर मैं कंप्यूटेशन की बात करूं तो कंप्यूटर जो भी कुछ करता है वो सब क्या है, कंप्यूटेशन है। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या काम करता है, मैंने अभी तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल से समझाया। तुम ऐसे समझो कि जो हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इनपुट देते हैं। ठीक है, कुछ इनपुट देते हैं इस कंप्यूटर को, और ये क्या करता है, उसके ऊपर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमको क्या देता है, एक आउटपुट देता है। अब इनपुट आउटपुट क्या है, जैसे मैंने लिखा 2+3, तो क्या हुआ, ये एक डेटा है। ठीक है, डेटा या रॉ डेटा बोल सकते हैं बेसिकली। ये डेटा मैंने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करेगा, और फिर हमको एक डेटा मिलेगा 2+3=5, है ना। और इस डेटा, ये भी एक प्रकार का डेटा है, लेकिन ये क्या है, मीनिंगफुल डेटा है, जिसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक, इसको बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और उसके बाद क्या होता है, हमको एक आउटपुट मिलता है जो कि एक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि कंप्लीट डेटा होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2+3=5। ठीक, तो आप समझो कि कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है कि आप उसको इनपुट देते हो, एक डेटा देते हो, वो उस पर प्रोसेस करता है, कुछ ऑपरेशंस लगाता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका एक रिजल्ट आ जाता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटेशन। ठीक, अब कंप्यूटेशन हमने सीख लिया कि कंप्यूटेशन है क्या, तो हम समझते हैं हमारा टॉपिक द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अब बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, देखो, basic model of computation refers to a fundamental framework that describe how a computer process data and perform computation। मतलब क्या है, ये ऊपर का एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे एक रिजल्ट को क्या करता है, अचीव करता है, या फिर कैसे कोई डेटा को प्रोसेस करता है और एक कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली एक मॉडल क्या मतलब, एक बना बनाया आर्किटेक्चर जिस पर आप क्या करता है, आपका कंप्यूटर काम करता है। तो ये हो जाता है हमारा बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। मैं इसको अभी आगे समझाता हूँ। तो इट डिफाइंस द स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट यूजिंग प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशन। तो ये हमारी परफेक्ट डेफिनेशन है कि हम बता रहे हैं कि हमें क्या करेंगे, कंप्यूटर को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो क्या होता है कि हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाता है, मतलब इनपुट से आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो अब ये जो काम हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अब ये किसी मॉडल के तहत होगा, मतलब इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, वही मॉडल, वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, कंप्यूटेशन कहलाता है। अब वो कंप्यूटेशन है क्या, देखो, एवरी कंप्यूटर सिस्टम नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स फॉलो दीज 3 सिंपल स्टेप मॉडल। क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब कि ये हमारी आईपीओ साइकिल है। आईपीओ साइकिल क्या है, आप बताओगे, कोई भी कंप्यूटर के अंदर ये 3 काम होते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या है, इसके भी यहाँ पे तुम ऐसे कंप्यूटर को समझ सकते हो। कंप्यूटर में ऐसे ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनपुट देने के लिए यूज में आते हैं। या हम ऐसे बताएं, ऐसी यूनिट जो क्या करती है, कंप्यूटर में डेटा सेंड करती है, उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। और ऐसी यूनिट जो कंप्यूटर के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करती है, जो मतलब उसमें इंफॉर्मेशन उसको आउट यूजर को दिखाने के लिए यूज में आती है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट जो है उसमें कुछ डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि हम बात करें कीबोर्ड हो गया हमारा, है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए कंप्यूटर को, या अपना डेटा कंप्यूटर में इंटर करने के लिए, तो इनको हम इनपुट यूनिट बोलेंगे। प्रोसेस यूनिट क्या है, ये हमारा ALU प्लस CU जो होता है, ALU प्लस CU, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर क्या करेगा, हमारे कीबोर्ड माउस द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट जनरेट करके देगा, और वो आउटपुट हम क्या करते हैं, एंड यूजर को दिखाते हैं। तो आउटपुट यूनिट में जो डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया, है ना, स्क्रीन हो गई बेसिकली, तो ये सब क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काम करता है इसी मॉडल पर कि आप उसको इनपुट देते हो, वो उस पर प्रोसेस अप्लाई करता है और आपको क्या करता है, एक रिजल्ट जनरेट करके देता है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं।
और इस पूरे मॉडल को हम बोलते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल या आईपीओ मॉडल। ठीक है, तो यही हमारा क्या कंप्यूटर के बिहाफ पे हम पूछे कि व्हाट इज द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन का बेसिक मॉडल क्या है, यही है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अगर मैं इसको डीप डाउन करता हूँ, अगर डिटेल में डिस्कस करता हूँ, तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अगर मैं हार्डवेयर पार्ट्स को बताऊं तो इसके अंदर इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, एएलयू हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट। सबका अपना अपना काम है। जैसे इनपुट यूनिट क्या काम करता है, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र और एक्सटर्नल सोर्सेस, मतलब बाहर से डेटा को अचीव करता है, बाहर से डेटा कंप्यूटर में लाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा है ना, ये सब डेटा रिसीव करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है, प्रेजेंट्स प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र, यूज़र को डेटा या रिजल्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसको आउटपुट यूनिट बोलते हैं। जैसे मॉनिटर स्क्रीन हो गई, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, ये सब आपका आउटपुट यूनिट में आता है। अब अगर आपने कोई इनपुट लिया है तो वो इनपुट हमको पहले उस पर प्रोसेस करने के पहले उसको हमें क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मेमोरी यूनिट रखते हैं। तो तीसरा हमारा काम है मेमोरी यूनिट, जो क्या काम करता है, टेम्पोरली स्टोर करता है हमारे डेटा को और इंस्ट्रक्शन को जो कि हमारे अभी एग्जीक्यूशन में चल रहे हैं। तो आप जो भी इनपुट देते हो वो क्या होता है, टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमयू, जो कि मेमोरी यूनिट है। ठीक है, जिसमें हम लोग अगर टेम्पोररी बेसिस की बात करें तो रैम को कंसिडर करते हैं। फिर आता है एएलयू और सीयू। एएलयू क्या है, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका काम क्या होगा, वो सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तुम्हारे दिए गए डेटा पर। ठीक है, और लास्ट में आता है सीयू। सीयू क्या है, सीयू तुम समझो कि ये क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि सीपीयू क्या होता है, अगर मैं बोलूँ सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, तो अगर सीपीयू ब्रेन है तो जो हमारा सीयू है वो क्या है, ब्रेन मैनेजर है। ठीक है, ब्रेन मैनेजर मतलब कि जो ऑपरेशंस होती हैं, जो इनपुट आउटपुट आप दे रहे हो, वो सारा मैनेज करने का काम करता है कौन, सीयू। ठीक है, सीयू को हम एक और नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, जो क्या काम करता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कौन सी मेमोरी कहाँ स्टोर होगी, ये सारी चीज़ें क्या करता है, यहाँ पर स्टोर करके रखता है। तो दैट इज़ द ब्रेन मैनेजर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल अदर यूनिट्स एंड कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। ठीक है, तो पूरे एग्जीक्यूशन का फ्लो मेंटेन रखने के लिए हम लोग यहाँ पर सीयू यूज़ करते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा एएलयू और सीयू के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं एएलयू और सीयू ऐड करता हूँ तो इसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या है, एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 5 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके भी पे हमने समझा कि कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि हमारा ये मॉडल काम कैसे करता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, जैसे यूज़र प्रोवाइड इनपुट, सपोज दैट मैंने यहाँ पर 2 इनपुट दिया, एक 5 और 3 है ना। अब ये क्या होगा, इनपुट यूनिट, मैंने जो भी इनपुट दिया वो इनपुट यूनिट क्या करेगी, उस इनपुट को सेंड द डेटा टू द मेमोरी, मतलब बेसिकली टेम्पोररी बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस, उस डेटा पर क्या इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने हैं उसको फेच करके लाएगी। फिर एएलयू क्या करेगा, उन डेटा को लेगा, इंस्ट्रक्शंस को लेगा और परफॉर्म करके एक रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट होगा वो सेंड कर दिया जाएगा किसको, हमारे आउटपुट यूनिट को। आउटपुट यूनिट में जैसे कि डिस्प्ले हो गई तो हमारा जो रिजल्ट है 8 वो हमारे स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ऐसे ही हमारा मॉडल वर्क करता है, इसी को बोलते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, अब कंप्यूटेशन के और भी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक कंप्यूटेशन, लॉजिकल कंप्यूटेशन, डेटा प्रोसेसिंग हो गया है ना, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ग्राफिकल प्रोसेसिंग। अब ये सब ढेर सारे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटेशन है। तो अगर आप समझो कि मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो हमारा न्यूमेरिक कंप्यूटेशन में कहलाता है। कहीं पर आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो वो हमारा लॉजिकल कंप्यूटेशन में कहलाएगा। जैसे आप किसी नंबर को डिसाइड कर रहे हो वो इवन है या ऑड है, ठीक है, जहाँ पर आप लॉजिक्स लगा रहे हो तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कंप्यूटेशन। डेटा प्रोसेसिंग, जैसे कि बड़ा सा डेटाबेस है उसमें आप क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ सर्च कर रहे हो है ना, फिल्टर कर रहे हो डेटा को, एक स्पेसिफिक आइटम्स को फिल्टर कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को, तो ये सारा डेटा प्रोसेसिंग में आता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग मतलब हो गया किसी स्ट्रिंग डेटा पर, किसी टेक्स्ट डेटा पर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, जैसे कि
अपर केस लोअर केस कन्वर्ट करना, उसका एक छोटा सा पार्ट निकालना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा आप समझो कंप्यूटेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ समझा क्या कि बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन की बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या क्या है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, और बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है क्या, इन कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बिहाफ पर हमने समझा। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस, जिसका कोई खास मतलब नहीं है हमारे लिए अभी। तो हमने अभी आज का हमारा पहला टॉपिक पढ़ा बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स है, ठीक है, जो आप आगे के वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए